बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इसी लिहाज से मौजू है कि हम तर्जमतुल कुरान और इस्लामियात पढ़ते हैं तो इसमें फतवा क्या है, यानी स्कूल की दीनी किताबें इस्लामियात वगैरह बेवुज़ू छू सकते हैं उनको या नहीं। इसके ऊपर ये समाअत करें, गौर करें। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि स्कूल के निसाब में इस्लामियात और अरबी की दीनी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। इन किताबों को बग़ैर वुज़ू छूने और पढ़ने का क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली इस्लामी कुतुब दो तरह की होती हैं। नंबर 1, बाज़ किताबें कुरान मजीद की सूरतों और इनके तर्जमा पर मुश्तमिल होती हैं। इनमें कुरान मजीद और इसके तर्जमा की मकदार ज़्यादा और दूसरा कलाम बहुत कम होता है, जैसा कि मुख्तसर तफसीर व हाशिया वाले कुरान पाक में होता है। बालिग अफराद के लिए ऐसी किताबों को बग़ैर वुज़ू छूना नाजायज़ व गुनाह है। अलबत्ता बग़ैर छुए ज़ुबानी पढ़ने में हरज नहीं, और नाबालिग तलबा के लिए बग़ैर वुज़ू छूना अगरचे गुनाह नहीं, लेकिन तालीम के तौर पर उन्हें बावुज़ू हालत में ही छूने का कहा जाए, यानी वुज़ू के साथ ही छुआ जाए। जैसे कुरान मजीद तर्जमातुल कुरान की बुक है, ख़ास तौर पर 9-10 में, दीगर क्लासेस में भी अब पढ़ाई जाती है। नंबर 2, इस्लामियात की बाज़ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें आयात कुरानिया की मिकदार कम होती है, अहादीस और दीगर इस्लामी मज़ामीन ज़्यादा होते हैं। उन्हें बग़ैर वुज़ू छूना जायज़ है, अलबत्ता उन्हें भी बावुज़ू यानी वुज़ू के साथ होकर पढ़ना और छूना बेहतर है। याद रहे कि अगरचे ऐसी इस्लामी कुतुब को बेवुज़ू छूना जायज़ है, लेकिन जिस मकाम पर आयत या उसका तर्जमा लिखा हो उस जगह या ऐन उसकी पुश्त को बेवुज़ू यानी बग़ैर वुज़ू के छूना नाजायज़ व गुनाह है। जिस किताब में कुरान मजीद की मिकदार ज़्यादा हो उसको बेवुज़ू छूना नाजायज़ व गुनाह है, जैसा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं, मुहदिस यानी बेवुज़ू शख्स, वो शख्स जिसका वुज़ू ना हो, को मुसहफ छूना मुतलकन हराम है, खा उसमें सिर्फ नज़्म कुरान अजीम मकतूब हो या उसके साथ तर्जमा व तफसीर व रस्म ख़त वगैरह भी। इनके लिखने से नाम मुसहफ ज़ाइल न होगा, आखिर उसे कुरान मजीद ही कहा जाएगा। तर्जमा या तफसीर या कोई नाम न रखा जाएगा। ये ज़वाइद कुरान अजीम के तवाबे हैं, मुसहफ शरीफ से जुदा नहीं, वलिहाजा हाशिया मुसहफ के बियाद सादा को छूना भी नाजायज़ हुआ, बल्कि पट्टों को भी, बल्कि चूली पर से भी, बल्कि तर्जमा का छूना खुद ही ममनू है, अगरचे कुरान मजीद से जुदा लिखा हो। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 1 में ये लिखा है। इस्लामी मज़ामीन अहादीस व मसाइल पर मुश्तमिल कुतुब को बेवुज़ू छूना जायज़ है। चुनाचे बहरुर राइक में है तर्जमा, और खुलासा में है कि साहिबैन आले रहमा के नज़दीक बेवुज़ू शख्स का कुतुब अहादीस व फ़िक़्ह को छूना मकरूह है, और असह कौल के मुताबिक इमाम आज़म आले रहमा के नज़दीक कराहत नहीं है। इसी तरह और वुज़ू की तीसरी किस्म वो वुज़ू जो कई अहवाल में मुस्तहब हो, जैसे शरी किताबों को छूना, और उलमा ने मुहद्दिस यानी बेवुज़ू को उन्हीं मज़कूरा कुतुब शरिया को छूने की रुख्सत दी है, सिवाय कुतुब तफसीर के। इसी तरह दुरर शरीफ में है
मुसन्निफ अलैहि रहमा का कौल, जैसा कि कुतुब शरिया को छूना, मसलन फिक्र, हदीस, अकायद की किताबें, हाँ इनकी ताज़ीम की खातिर पाकी हासिल कर ले। अल्लामा हलवानी अलैहि रहमा ने फरमाया, हमने उस इल्म को अदब व ताज़ीम के ज़रिए हासिल किया है, बेशक मैंने तो कागज़ भी पाकी की हालत में ही उठाया। और इमाम सरखसी अलैहि रहमा के बारे में है कि उन्हें एक रात पेट की बीमारी थी और किसी किताब के सबक का तकरार कर रहे थे, तो उन्हें 17 बार वुजू करना पड़ा, यानी 17 बार वुजू करना पड़ा और बाहर आप वाशरूम गए और वुजू करके आए। सुभान अल्लाह। तहावी शरीफ में यह लिखा। और मौदआए आयत को छूना नाजायज होने के मुतल्लिक अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुतुब तफसीर में जहां कुरान पाक लिखा हुआ हो उस जगह को छूना जायज नहीं, बेवुजू शख्स दूसरी जगह को छू सकता है। यही हुक्म कुतुब फिक्र का है, जब इनमें कुरान पाक में से कुछ लिखा हो तो इस जगह को नहीं छू सकते, बखिलाफ मुसहफ के कि इसमें सब कुरान के ताबे हैं। जिस जगह आयत लिखी हो उसके बिल मुकाबिल पुश्त को छूना भी नाजायज है। चुनाचे इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा लिखते हैं, किताब या अखबार जिस जगह आयत लिखी है खास उस जगह को बिला वुजू बगैर वुजू हाथ लगाना जायज नहीं। उसी तरफ हाथ लगाया जाए जिस तरफ आयत लिखी है, खा उसकी पुश्त पर, दोनों नाजायज हैं। यानी आगे जिस आयत जहां आयत लिखी है या उसकी बैक साइड पे, दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है कि नहीं बगैर वुजू के इनको छूना चाहिए। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 4 में ये लिखा हुआ है। ये फतवा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अलैहि रहमा 18 रबीउल अव्वल 1976 23 सितंबर 2024 का यह है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।